हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ। आइए हम कुछ प्रश्न करते हैं। आज हमने क्लास 10th से 7C का कुछ प्रश्न लिया हुआ है। 7C से तो देखते हैं क्या इस प्रश्न में दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करने का बात आ जाए और शीर्ष की बात आ जाए तो आप ऐसे एक त्रिभुज बनाइएगा ABC और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। निर्देशांक का मतलब क्या, 2 3 है ये निर्देशांक, यानी ए का 2 3 -1 0, ये -1 और 0 है और यहाँ पे 2 2 4 है, क्या है 2 और -4, ये निर्देशांक है। 2 3 -1 0 2 -4। तो इसका त्रिभुज हमको बनाना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसको थोड़ा देख पाते हैं वीडियो बन पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आप जानते भी होंगे, 1/2 x1। मैं बताया था कल के वीडियो में कि 1 2 3 को याद रखिए, यहाँ पे x1 रहेगा, ध्यान दीजिए, और कोष्ठ के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा y वाला टर्म रहेगा। तो एक हो गया तो एक के बाद दो, यानी 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से फिर 1 पे आ जाना है, बस। ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो आप सवाल को आराम से कर पाएंगे। x1 का मतलब क्या, हमारा x1 निर्देशांक है, मतलब ये हमेशा x1 y1, ये x1 ये y1 मानिए, सॉरी x1 y1, ये x2 y2 मान लीजिए ऐसे, और ये x3 और ये y3 हो गया, बस ऐसे आपको माना है। x1 y1 ये निर्देशांक हो गया, मतलब ये x1 2 हो गया, y1 3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे निर्देशांक मान के आप सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा। तो x1 इधर जो टर्म रहेगा, एक के बाद दो, तो 2 यानी y2, माइनस माइनस रहता है फार्मूला में, तो माइनस 2 के बाद 3, तो 3 लिख लीजिए, 3 हो गया, प्लस x2 x1 है तो x2 अब हो जाएगा, अब फार्मूला 2 है तो 2 के बाद 3, तो यहाँ पे यानी 3 माइनस y3, 3 के बाद 1 पे आना है तो 1 आ गया, बस, प्लस 2 है, x2 है तो x3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा लिख लेते हैं इसको आगे ही, चलिए इसको आगे ही लिख लेते हैं। x2 के बाद x3, 3 है तो 3 के बाद 1 तो y1, अब माइनस y1 के बाद 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, बस। ये निर्देशांक x2 y2 था, चलिए हमने ऐसे लिख दिया, बस। ब्रैकेट बंद कर लीजिए यहाँ पे ऐसे, बस हो गया। इसमें आपको मान रख देना है, तो 1/2, फिर क्या होगा x1, तो ध्यान दीजिए x1 जो है वो क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 रख लीजिए। y2 क्या है भाई, तो y2 ध्यान देंगे तो y2 यहाँ पे 0 है, तो आप भी रख लेंगे 0, माइनस y3 क्या मान है, y3 -4 है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस और 4 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है भाई, तो x2 देखिए, x2 यहाँ पे -1 है, तो आप -1 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कर लीजिए -1। y3 क्या है, तो y3 देखेंगे तो -4 है, तो आप -4 रख लीजिए, माइनस, ये सूत्र का माइनस है, ध्यान दीजिए। y1, तो y1 हमारा 3 है तो 3 रख लीजिए, प्लस x3 क्या है भाई, x3 हमारा 2 है तो हमने 2 रख लिया। y1 क्या है, हमारा 3 है, माइनस y2 क्या है भाई, 0 है, तो हमने 0 रख लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बस। इसको आप सोल्यूशन कर लेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसको चलिए कर लेते हैं। तो 1/2 तो रहेगा, ये 2 होगा तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस ये देखिए -7, सॉरी -4 -3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 4 3 7, लेकिन -7 का इसमें गुणा करेंगे माइनस में तो +7 आ जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, प्लस अब देखिए ये 2 है तो 2, ये बाहर 2 है, लेकिन 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही आएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ऐसे ब्रैकेट बंद। अब इसको और थोड़ा सा हल कर लीजिए, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो इसको आगे हल करेंगे तो 1/2, यानी 1/2, 8 7 15 15 6 21, यानी ये हो जाएगा 21,
ब्रैकेट में। तो यानी जो हमारा आंसर होगा 21/2 मात्रक। क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक लिख लीजिए इसको, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक हो गया आंसर बस। यानी 21/2 हमारा वर्ग मात्रक, चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए हमने वर्ग मात्रक यहाँ पे लिखा है। तो यही था इतना, ये पहला क्वेश्चन था 7C का पहला क्वेश्चन, इसका ये जो पहला क्वेश्चन था। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये वीडियो समझ में आई होंगे और क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें तब तक कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। और दूसरा इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन, तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, सूत्र को रहने देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो हमारा फार्मूला है वो y3 तो y1 था, यहाँ पे y1 माइनस y1 है तो y2, बस ऐसा था। अब देखिए 7C का दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5। ये आप आराम से कर लेंगे, हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन इसी पे है, तीसरा क्वेश्चन हम बताएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में चलिए फार्मूला को चलिए रहने देते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है भाई, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, यानी बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष क्या भाई -2 4 है, -2 और 4, यानी ये ए, यानी ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। बी 3 -1 है बी का, सी क्या है भाई, सी का 1 0 है, सॉरी 1 और ए है 1 है हो, तथा उसका क्षेत्रफल 10, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दिया है 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल पहले दिया है 10 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b। हमको a बराबर b सिद्ध करना है, a बराबर b नहीं 5, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यानी a बराबर 5 हमको सिद्ध करना है। तो आप चलिए इसमें, चूंकि ये पहले ही दिया हुआ है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 10 वर्ग इकाई है, तो 10 वर्ग इकाई, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि क्षेत्रफल निकाल रहे तो 10 आ रहा है कि नहीं। तो हम इसके आधार पे सूत्र को लिख लिए हैं, इसके आधार पे आप केवल मानों को रख दीजिए। तो 1/2 तो रहेगा, तो 1/2। अब x1 ध्यान से देखेंगे तो x1 -2 है, तो -2 लिख लीजिए। y2 क्या है भाई, y2 -1 है, ध्यान दीजिए -1, माइनस सूत्र का है y3 हमारा जो है a है, तो हम a लिख लेंगे, प्लस x2 क्या है भाई, x2 हमारा 3 है, y3 तो y3 हमारा जो है a है, माइनस y1 तो y1 हमारा 4 है, तो हम 4 लिख लेंगे, प्लस x3 हमारा 1 है तो 1, और y1 भाई हमारा 4 है तो 4, माइनस y2 हमारा क्या है -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। चूंकि इसका क्षेत्रफल पहले दे दिया है कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इधर करके लिखते हैं, तो 10 बराबर ये हो जाएगा, 10 बराबर 1/2 तो रहेगा। इधर देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, तो 2 हो जाएगा, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, अब 2a का गुणा 2a हो जाएगा, यानी 2a में गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस अब देखिए 3 का a में गुणा करेंगे तो 3a, अब माइनस माइनस हो जाएगा, अब 3 चौका 12 होगा, प्लस 1 का इसमें 4 1 5 होगा जोड़ने पर, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, ऐसे बस। तो चूंकि ये 10 है तो आप 10 कर लीजिए, बराबर 1/2। इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पे 2a है 3a है, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, तो 3 2 5, तो यानी हमारा हो जाएगा 5a, और प्लस देखिए ये 2 और ये -10 है, तो -12 में से 2 घटाएंगे तो -10, तो -10 इसको पहले लिख ही लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए फिर आगे इसको हम करते हैं, तो ये 10 तो था, एक लाइन और 1/2, देखिए 5a हमारा हो जाएगा, प्लस देखिए 12 में से 2 जाएगा तो -10, और -10 में से 5 घटेगा तो माइनस फिर
5 हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्यों क्यों यहाँ पे चिन्ह अलग है। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं पहले प्लस वाले को, 5 2 7 कर लीजिए, 7 माइनस 12 ऐसे एक लाइन। फिर आगे देखिए 10 है तो हमारा 10 तो रहेगा, 10 बराबर ये 1/2 हो जाएगा, चूंकि नीचे दिखता नहीं इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ऐसे 10 बराबर 1/2, अब 5 है तो 5 है और 12 में से 7 घटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 12 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 5 12 -5 बराबर ये ऐसे ब्रैकेट लग जाए -5 ब्रैकेट। फिर इधर 2 भागे तो 2 का इधर गुणा कर लेंगे तो 2 दह में ये 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिए चूंकि हम ऊपर यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है, नीचे दिखता नहीं है तो मैं आगे ही कर लेता हूँ। देखिए ये इधर भाग है, इधर जब लाएंगे 2 दाम में 20 हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, तो 20 बराबर ये 5a हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस -5 को इधर लाना है, तो 20 और प्लस ये 5 बराबर ये 5a हो जाएगा। तो 20 5 25 यानी 25 बराबर 5a। तो 5 को इधर लाएंगे तो 25/5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणा होता है, 5a का मतलब 5 गुणे a। तो a बराबर अब इसको कटा लीजिए, तो 5 25 यानी 5 5 बार, 5 से हम 5 बार में काटेंगे 25 को तो ये 5 आएगा, तो 5 बराबर a। यानी यही हमको सिद्ध भी करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध होगा। यानी a बराबर 5 आ गया, a बराबर हमको 5 लाना था। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूरी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उसको समझिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन अच्छे हैं, मस्त हैं। और अगले वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।